आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के नजदीक जादूपुर रोड में स्थित गांधी कॉलेज के प्रांगण से राजद के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान मौजूद सभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर हमले किए और आने वाले चुनाव में जनता से हिसाब किताब चुकता करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें 17 महीने काम करने का अवसर मिला है और हमने इतने कम समय में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, जबकि एनडीए गठबंधन के दौरान रहते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि नौकरी देना असंभव है, कहां से आएगा नौकरी। और जब हमारे साथ गठबंधन की सरकार बनी तो हमने साबित कर दिया कि नौकरी कहां से आएगा। अगर हमें काम करने का वक्त दिया गया होता तो निश्चित तौर पर 10 लाख लोगों की नौकरी इसी कार्यकाल में दी जाती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई थी, जरा उनसे भी पूछिए कि 2 करोड़ नौकरी कहां है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेईमानी करके हमें सत्ता से बेदखल किया गया, वह बिहार की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में इस बेईमानी का जवाब जनता अपने वोटों से देगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास न विजन है और न ही गठबंधन बदलने का रीजन है। कभी कूदकर इधर तो कभी उधर, आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में गोपालगंज में भी मेडिकल कॉलेज देने और स्वास्थ्य विभाग का कायाकल्प करने की बात कही। तेजस्वी ने कहा कि राजद सबकी पार्टी है और सभी जाति धर्म और सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए संघर्ष नहीं कर रहा हूं, बिहार की जनता के लिए संघर्ष कर रहा हूं, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी मिटाना है। इसके लिए सभी धर्म और वर्ग के लोगों का सहयोग लेकर, जनता का आशीर्वाद लेकर बिहार की सेवा करनी है। इस कार्यक्रम में गोपालगंज से राजद नेताओं में बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद, हथुआ के विधायक राजेश सिंह कुशवाहा, रियाजुल हक राजू और पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह, मोहन गुप्ता, पिंटू पांडे, विनय दुबे, इम्तियाज अली भुट्टो समेत जिले के तमाम राजद के पदाधिकारी और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी लोगों ने तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कटिया प्रखंड क्षेत्र के बगही बाजार स्थित बिहार विकास सीबीएसई स्कूल का उद्घाटन बुधवार को धूमधाम से किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्राइवेट स्कूल यूनियन गोपालगंज के चेयरमैन अनिल श्रीवास्तव, स्कूल के चेयरमैन प्रदीप श्रीवास्तव, सरपंच मनोज लाल श्रीवास्तव व आगंतुक अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गान के साथ किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों ने देशभक्ति गीत, लोकगीत, कव्वाली, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकांकी आदि की खूबसूरती प्रस्तुत की। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडियो ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थित विद्यालय अपने आप में मिसाल कायम करेगा। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालय आने वाले समय में कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस मौके पर 125 बच्चों का निःशुल्क नामांकन किया गया। मौके पर विद्यालय के निर्देशक शशि रंजन श्रीवास्तव, रवि रंजन श्रीवास्तव, रोहित रंजन, प्राइवेट स्कूल यूनियन गोपालगंज के चेयरमैन अनिल श्रीवास्तव, बिहार विकास विद्यालय के चेयरमैन सुनील श्रीवास्तव, पूर्व शिक्षक काशीनाथ गुप्ता, मंकेश लाल श्रीवास्तव, अरविंद द्विवेदी, सुनील गुप्ता, दिग्विजय मिश्र सहित अन्य मौजूद रहे। प्रखंड मुख्यालय सिधवलिया में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के साथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद गोपालगंज डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया। इस समारोह सिधवलिया प्रखंड के कुल 200 वरिष्ठ नागरिकों के बीच कुल 889 सहायक उपकरणों जैसे कान की मशीन, घुटने का बेल्ट आदि का वितरण किया गया, जिसकी लागत 11,77,662 रुपए है। ये समारोह एक महत्वपूर्ण कदम है जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम और सहायक बनाने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें वृद्ध नागरिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार उपकरण और सामग्री प्रदान किया गया ताकि उनका जीवन अधिक स्वतंत्र और आरामदायक हो सके। विजयपुर थाने की पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना क्षेत्र के 9 लोगों के घर की कुर्की जब्ती की गई। इन लोगों पर विभिन्न मामलों में केस दर्ज हैं और ये लोग फरार चल रहे हैं।
इसके बाद कोर्ट के निर्देश पर उनके यहाँ कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई, जिसमें मुन्ना कुशवाहा पिता गणेश कुशवाहा, रिंकू देवी पति मुन्ना कुशवाहा, सुभावती देवी पति गूगल कुशवाहा, विश्राम कुशवाहा पिता तिलक भगत, लीलावती देवी, विश्राम कुशवाहा, संतोष कुशवाहा पिता भुवाल कुशवाहा, सुनील कुशवाहा भुवाल कुशवाहा पिता गणेश कुशवाहा, अनिल शर्मा पिता पहवारी शर्मा शामिल हैं। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात मंगलवार की देर रात अचानक जिले के पूर्वी छोर पर स्थित बैकुंठपुर थाने का सादे निवास में औचक निरीक्षण किया, तो वहां तैनात पुलिसकर्मी और थाना अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सभी लोगों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर थाने की गतिविधियों से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। इसके बाद एसपी साहब ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया और थाना के द्वारा बड़े आपराधिक घटनाओं में किए गए कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने जांच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपराध पर नियंत्रण, अपराधियों की धरपकड़ और शराब तस्करी पर मुख्य रूप से काम करने के लिए पदाधिकारी की जिम्मेदारियां तय की गई। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर उन पर 107 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। थावे दुर्गा मंदिर में बुधवार को पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद खीर का महाभोग का प्रसाद उपलब्ध कराया गया। बुधवार को मंदिर के गर्भगृह में सीओ रजत कुमार बर्नवाल और पत्नी खुशी बर्नवाल के साथ खीर का महाभोग चढ़ाया, जहां मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे व मुकेश पांडे ने वैदिक मंत्रों के बीच पूजा अर्चना कराई। महाभोग चढ़ाने के बाद सैकड़ों भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर मंदिर के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे व मनोज कुमार आदि भक्त मौजूद थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आम जनता से सहयोग प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जो बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया। इस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14432 पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके पुलिस की सहायता कर सकता है। मुख्य रूप से अपराधियों की जानकारी को लेकर ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त या फरार अपराधियों की सूचना दे सकते हैं। इसमें जो भी इनामी अपराधी हैं, उन पर घोषित किया गया इनाम की सूचना देने वालों को दिया जाएगा। साथ ही पुलिस के द्वारा सूचना देने वालों की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। इस हेल्पलाइन नंबर पर सीधे पुलिस हेडक्वार्टर के पास भी जानकारी साझा हो जाएगी, जिसकी वजह से अपराधियों का बचना नामुमकिन होगा। इसलिए अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गोपालपुर पुलिस की थाना क्षेत्र के 0 RD के पास एक पिकअप से 35 कार्टून शराब जब्त किया गया है। शराब पिकअप में गुप्त बॉक्स बनाकर छुपाया गया था। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पिकअप चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि गोपालपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब की एक खेप जिले में लाई जानी है। इसके बाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के गंडक नहर पर 0 RD के पास वाहनों की जांच पड़ताल शुरू की। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे पिकअप को रोककर पुलिस ने जब उसकी सघन तलाशी ली तो पिकअप के नीचे बने गुप्त बॉक्स में 35 कार्टन में रखा 1680 टेट्रापैक शराब जब्त की गई।
जिसके बाद पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार करते हुए पिकअप को जब्त कर ली। गिरफ्तार किया गया पिकअप चालक सीमांत जिला अंतर्गत धनौती थाना क्षेत्र की मुंडा गांव का निवासी मुकेश यादव बताया जाता है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार आरोपित को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। विनय दुबे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ बिहार के द्वारा जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। बुधवार को मांझागढ़ थाना क्षेत्र के समीप वाहन जांच करते समय मांझागढ़ पुलिस ने बाइक के सीट के नीचे तह बनाकर छिपा कर ले जा रहे 16 लीटर विदेशी शराब के साथ बाइक जब्त कर एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर तस्कर से पूछताछ कर रही है। इसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। समकालीन अभियान के तहत मांझागढ़ पुलिस ने बीती रात छापेमारी कर 3 वारंटियों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मांझागढ़ थाना क्षेत्र फुलबरिया गांव के वारंटी चंद्रदेव दुबे के पुत्र विश्वामित्र दुबे और योगेंद्र दुबे तथा कोयनी गांव के वारंटी राजा राम चौधरी के पुत्र दिनेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जादवपुर थाना क्षेत्र जगरी टोला गांव के मोहन सिंह के पुत्र राकेश कुमार मांझागढ़ थाना क्षेत्र मझौलिया पोखरा के समीप अपना बाइक खड़ा कर दुकान के सामान खरीदारी कर पोखरा के समीप पहुंचे तो बाइक अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। बाइक की खोजबीन करने के बाद कहीं भी पता नहीं चलने पर घटना के संबंध में मांझागढ़ थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। घटना की जाँच पुलिस कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।